Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 2, which is managing files and folders. इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स. So without wasting any further time, let's start the chapter. The name of our chapter is Managing Files and Folders. Topics which we will discuss are understand Windows 10 basics, explore the taskbar functionalities, learn managing files and folders, and utilize shortcut keys effectively. Now, before that, we have a warm-up activity which says, why is it important to organize files and folders on your computer? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज या मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज it allows us to quickly find the files when we need. रिक्वायरमेंट के टाइम पे अगर हमने अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रखा होगा, अच्छे से मैनेज करके रखा होगा, तो हमारे को कम टाइम वेस्टेज होगा. हम शॉर्ट टाइम में भी एक पर्टिकुलर जगह से अपने फाइल या फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं. नाउ कंप्यूटर्स आर स्मार्ट मशीन्स जो किससे बनती हैं? विच आर मेड ऑफ पार्ट्स एंड प्रोग्राम्स. तो जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है दैट स्टार्ट्स व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर, उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. Windows 10 is very popular type of operating system. In this chapter we will explore Windows 10 more. Now Windows 11 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो रिलीज हुआ था अक्टूबर 2021 में. नाउ विंडोज 10 के फीचर्स क्या क्या होते हैं? विंडोज 10 जो है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. दैट मीन्स उसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्राम होता है ये विंडोज 10. एंड इन GUI जो एप्लीकेशंस होते हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स, जिनको बोला जाता है आइकन्स. नाउ WYSIWYG का मतलब होता है इट यूजेस दिस, जो जिसका मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. तो ये टर्म रेफर करती है एक एबिलिटी को किसी भी सॉफ्टवेयर के, दैट व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन विल बी सीन ऑन द पेपर जब आप उसको प्रिंट करोगे. नाउ फास्ट एंड इजी, आप इजीली फाइल्स को सर्च कर सकते हो, फोल्डर्स को सर्च कर सकते हो बहुत क्विकली. तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है और इजी है. मल्टीटास्किंग, यू कैन वर्क विद 2 और मोर प्रोग्राम्स. आप 2 या उससे ज्यादा प्रोग्राम्स पे एक टाइम पे काम कर सकते हो इस विंडोज के अंदर, एंड इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग. नाउ व्हाट इज GUI? तो GUI का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस. Now what is, do you know Linux is a kind of operating system that's free for everyone to use. Now Windows 10 डेस्कटॉप, Windows 10 का जो डेस्कटॉप है वो कैसा होता है? जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे तो जो ऑपरेशन सिस्टम होता है वो लोड होता है इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. ये जो प्रोसेस है लोडिंग का किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के इन द कंप्यूटर मेमोरी, उसको बोला जाता है बूटिंग. तो बूटिंग के बाद में जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है आपके मॉनिटर पे, उसको बोला जाता है डेस्कटॉप. एंड दिस इज योर डेस्कटॉप ऑफ विंडोज 10. नाउ विंडोज 10 डेस्कटॉप के पार्ट्स क्या क्या हैं? हमने फॉलोइंग पार्ट्स में इसको विंडो को डिवाइड किया है. जैसे हमारे पास होते हैं आइकन्स, वी हैव लाइव टाइल्स जो हमारे स्टार्ट मेन्यू के राइट पेन पे होती है, वी हैव नोटिफिकेशन एरिया, वी हैव टास्क बार, पिन्ड एप्स होते हैं हमारे पास, सर्च बॉक्स एंड स्टार्ट बटन. तो ये कुछ चीजें जो हमारी विंडोज 10 के डेस्कटॉप विंडो कंसिस्ट करती है. स्टार्ट बटन क्या है? स्टार्ट बटन प्रेजेंट होता है हमारे लेफ्ट कॉर्नर में ऑफ द डेस्कटॉप, एंड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस या फिर प्रोग्राम्स विल अपीयर जब आप इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे. जैसे जब आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो आपको क्या मिलेगा? एक लेफ्ट साइड पेन मिलेगा, एक राइट साइड मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आपके इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होते हैं और यहाँ पे ये आपकी लाइव टाइल्स होती हैं जो एप्लीकेशन को स्पेसिफाई करती हैं. तो दिस इज योर स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन, लेफ्ट पेन, देन राइट पेन, और वो आपकी लाइव टाइल्स. नाउ लाइव टाइल्स का मतलब क्या है? लाइव टाइल्स एक शॉर्टकट होती है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट या ओपन करने के लिए इन विंडोज 10. तो जो लाइव टाइल्स हैं वो शो होती हैं फ्रीक्वेंटली अपडेटेड इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स वो जो आपकी अपडेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है फ्रीक्वेंटली उसको अपडेट करती रहती हैं.
सच एज वेदर एप्लीकेशंस, कैलेंडर, न्यूज, गेम्स एंड ईमेल। तो आप इसमें ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो इन टाइल्स को यूजिंग राइट क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर फाइल। तो अगर हमें किसी टाइल को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे उस एप्लीकेशन या प्रोग्राम का नेम जिसको भी हमें टाइल पे ऐड करना है, देन राइट क्लिक करेंगे उस एप्लीकेशन पे, सेलेक्ट करेंगे पिन टू स्टार्ट। तो जो आपका सिलेक्टेड प्रोग्राम है वो आपके लाइव टाइल पे अपीयर हो जाएगा। नाउ अगर आपको अपनी टाइल को रीसाइज करना है तो व्हाट यू विल डू, राइट क्लिक करोगे आप टाइल पे, देन एक रीसाइज ऑप्शन आएगा जिसको आप चूज करोगे, चूज योर प्रिफर्ड साइज, द टाइल विल बी रीसाइज। आप अपना प्रिफर्ड साइज चूज करोगे तो आपकी टाइल उसी साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ अगर हमें कोई टाइल रिमूव करनी है सो व्हाट वी विल डू, राइट क्लिक करेंगे उस पर और हम चूज करेंगे अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, तो हमारी टाइल वहां से रिमूव हो जाएगी। नाउ व्हाट आर आइकन्स, आइकन्स स्मॉल सिंबल्स या पिक्चर्स होते हैं कंप्यूटर पे जो किसी भी फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी कुछ पिक्चर्स होती है जो उनके स्पेसिफिक नेम के साथ में हमें मिलते हैं, इनको हम आइकन्स बोलते हैं। तो एप्लीकेशन आइकन्स कौन से होते हैं, ये वो ग्राफिकल इमेजेस हैं जो हमें क्या देती है, क्विक एक्सेस देती हैं किसी भी रिलेटेड एप्लीकेशन का। नाउ शॉर्टकट आइकन्स क्या होते हैं, ये आइकन्स होते हैं दे हैव अ डायरेक्ट रूट टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट या फिर फोल्डर। एक स्मॉल एरो जो होता है इनके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, वो इंडिकेट करता है दैट दिस आइकन इज अ शॉर्टकट आइकन। रिसाइकिल बिन बाय डिफॉल्ट एक ऐसा फोल्डर होता है जो हमारी डिलीटेड आइटम्स को स्टोर करके रखता है। डिलीटेड आइटम्स जो है वो रीस्टोर करी जा सकती है उनकी ओरिजिनल लोकेशन पे इस रिसाइकिल बिन की मदद से परमानेंटली। नेटवर्क ये एनेबल करता है किसी भी यूजर को टू एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स शेयर्ड बाय कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर जो भी फाइल फोल्डर कंप्यूटर्स ने आपस में शेयर करी है उनको एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ दिस पीसी, जब आप इस आइकन पे डबल क्लिक करते हो तो एक विंडो आपके पास ओपन होती है जो डिस्प्ले करती है कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क, कि आपके जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसमें क्या क्या स्टोर हो रखा है, जैसे आपकी सीडी, डीवीडी एटसेट्रा, उन सब में जो भी चीजें स्टोर होती है वो आपके इसमें दिख जाती है। इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर, ऑर्गेनाइज, कॉपी एंड मूव फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज टास्क बार। तो टास्क बार क्या है, ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है जो हमारे डेस्कटॉप के बॉटम स्क्रीन पे होता है। अब इसके ऊपर क्या क्या होता है, हमारा स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, फिर एप्लीकेशंस होती है यहाँ पे, और यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाता है। नाउ पिन एन एप्लीकेशन टू अ टास्क बार, अगर हमें अपने टास्क बार पे कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पिन करना है तो हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले टाइप या फिर सर्च करना है नेम ऑफ द एप्लीकेशन जो भी हम पिन करना चाहते हैं। तो हम सर्च बॉक्स में डाल के, जैसे हमने यहाँ वर्ड सर्च किया है उसको सर्च कर सकते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने वर्ड ले लिया, क्लिक द राइट माउस बटन ऑन द एप्लीकेशन नेम, उस एप्लीकेशन नेम पे आप राइट माउस बटन को क्लिक करोगे, देन एक सिलेक्शन मेन्यू आपके पास आ जाएगा विच इज दिस, सेलेक्ट द पिन टू टास्क बार ऑप्शन, यहाँ से आप चूज करोगे पिन टू टास्क बार ऑप्शन को, और जो आपका आइकन है एप्लीकेशन का वो वहां पे पिन हो जाएगा। अब आपने पिन तो कर दिया, लेकिन अगर आपको किसी एप्लीकेशन को अनपिन करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, जब मल्टीपल एप्लीकेशन पिन होती है वहां पे टास्क बार पे, तो जो स्क्रीन है वो क्लटर्ड हो जाती है। तो देयर फोर यू मस्ट अनपिन सम एप्लीकेशन, यानी कि जब आप कोई और एप्लीकेशन वहां पिन कर रहे हो तो उससे पहले एक वहां से अनपिन कर दो ताकि वो कंजस्टेड ना लगे। तो टू अनपिन एन एप्लीकेशन आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। राइट क्लिक करोगे आप एप्लीकेशन आइकन पे, एक पॉपअप मेन्यू आपके पास अपीयर होगा और वहां से आप चूज करोगे अनपिन फ्रॉम टास्क बार ऑप्शन को, तो वो जो एप्लीकेशन है वो वहां से अनपिन हो जाएगी, दैट मीन्स वो वहां से रिमूव हो जाएगी। नाउ मूविंग द टास्क बार, क्या हम अपने टास्क बार को मूव करा सकते हैं? यस, आप चेंज कर सकते हो अपने टास्क बार की पोजीशन एंड प्लेस इट ऑन एनी फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्रीन। तो आपको आपका जो डेस्कटॉप स्क्रीन होता है, आप अपने टास्क बार को यहाँ से ले जाके यहाँ पे ला सकते हो, यहाँ से यहाँ ला सकते हो और यहाँ से यहाँ ला सकते हो। दैट मीन्स आप इन चारों डायरेक्शन में कहीं भी अपने टास्क बार की पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने टास्क बार पे, देन अनचेक द लॉक द टास्क बार ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट। नाउ आपको क्लिक और ड्रैग करना है अपने टास्क बार को टू द न्यू लोकेशन, टॉप, बॉटम या फिर राइट और लेफ्ट एजेस ऑफ द स्क्रीन। Next is files and folders. So all data stored on the hard drive of your computer
कंप्राइजेस ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। आपका जो कंप्यूटर है उसकी हार्ड ड्राइव में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स स्टोर रहते हैं। फोल्डर्स को हम यूज करते हैं जब हमें स्टोर या ऑर्गेनाइज करनी होती है फाइल्स या फिर दूसरे फोल्डर्स। तो फाइल्स आर यूज टू स्टोर डेटा। फाइल एक कलेक्शन होता है डेटा का और इंफॉर्मेशन का, जिसको हम कैप्ट करके रखते हैं इन अ स्टोरेज डिवाइस, जैसे कोई भी हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या सीडी डीवीडी। बहुत सारे तरीके के फाइल टाइप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कि उन फाइल्स के अंदर किस तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। नाउ इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, शीट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इमेज फाइल, म्यूजिक फाइल एंड वीडियोज। ईच फाइल टाइप हैज इट्स ओन आइकन। हर फाइल टाइप का अपना एक खुद का आइकन होता है। ये एनेबल करता है हमें टू डिटरमाइन द फाइल टाइप। इन आइकन से हमें पता चल जाता है कि ये जो फाइल है ये किस टाइप की है। जैसे यू कैन सी, ये आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है, ये आपकी एक्सेल फाइल है, ये आपकी पावर पॉइंट फाइल है, ये म्यूजिक फाइल है और ये वीडियो फाइल है। तो हम क्लियरली इसको समझ सकते हैं कि ये जो फाइल है ये किस टाइप की है और इसके अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर्ड होगा। फोल्डर सिमिलर होता है टू फाइलिंग कैबिनेट इन विच आप स्टोर करते हो डॉक्यूमेंट्स को। फोल्डर इज एसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, यानी कि फाइल्स के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं लेकिन फोल्डर्स के अंदर हम फाइल्स स्टोर करते हैं। तो फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। फोल्डर कैन इंक्लूड सेवरल सब फोल्डर्स। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी हो सकता है जिसे हम सब फोल्डर बोलते हैं, जो भी फाइल को कंटेन करता है। दिस आइकन ऑफ अ फाइल is distinct from that of a folder. So double clicking a folder icon displays the folder file list of thumbnails. नाउ अगर हमें सिलेक्ट करना है किसी भी फाइल और फोल्डर को, सो व्हाट वी विल डू व्हाइल वर्किंग विद अ फाइल फोल्डर, वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर। आपको किसी फाइल फोल्डर पे काम करना है तो आपका वेरी फर्स्ट स्टेप होगा कि आप उस फाइल या फोल्डर को पहले सेलेक्ट कर लो। देन टू सेलेक्ट अ सिंगल फाइल और फोल्डर आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको पहले एक फाइल सिलेक्ट करनी है या फोल्डर, देन कंटिन्यू टू सिलेक्ट द डिजायर्ड वन कंट्रोल की को प्रेस करते हुए। कंट्रोल की आपको प्रेस्ड रखनी है, तब आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स या फोल्डर्स को सिलेक्ट करो। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम कैसे किसी फोल्डर को क्रिएट करते हैं? राइट क्लिक करेंगे एक ब्लैंक एरिया पे ऑफ द डेस्कटॉप, शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा, देन न्यू ऑप्शन पे जाना है, जो सब मेन्यू आएगा वहां से, देन फोल्डर ऑप्शन में इन द सब मेन्यू न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड इन द डॉक्यूमेंट। फोल्डर को जब आप चूज करोगे एक नया फोल्डर आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं? आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है बाय क्लिकिंग ऑन दिस पीसी आइकन, एक विंडो ओपन हो जाएगी। होम टैब में देन फ्रॉम द रिबन आपको सेलेक्ट करना है न्यू फोल्डर कमांड को, विच इज दिस, इन द न्यू ग्रुप। नाउ द न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड, विच इज दिस, और आप यहाँ से अपने फोल्डर को कोई भी नेम दे सकते हैं। Create a new folder on your desktop and name it My Project. So this you have to do at your own. Now opening a file or folder, किसी भी फाइल फोल्डर को हम ओपन कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक करना है हमें फोल्डर पे जिसको भी आप ओपन करना चाहते हो, शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा, देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, विंडो शोइंग लिस्ट ऑफ करंट कंटेंट्स विल अपीयर। ऑल्टरनेटिवली आप डबल क्लिक कर सकते हो फाइल या फोल्डर पे इफ यू वांट टू ओपन। नाउ रीनेमिंग फाइल या फोल्डर, आपके फाइल और फोल्डर में ऑलरेडी कोई नेम से वो सेव्ड है, आपको उसको रीनेम करना है, दैट मीन्स उसका नेम चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर, रीनेम ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, देन टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर की, जो फाइल और फोल्डर है वो आपका रीनेम हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपने फाइल चूज करी, राइट क्लिक किया, रीनेम ऑप्शन पे गए और यहाँ से हमने उसको एक नया नेम दे दिया। कॉपी ऑफ फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल फोल्डर को हम कॉपी कैसे कर सकते हैं? तो टू कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स हेल्प करती हैं हमें टू क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ फाइल और फोल्डर। So when a file or folder is copied and pasted from one location to another, a copy of file or folder is created without removing it from the original location. That means अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट ऑप्शन को यूज करते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है जहाँ पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो करेगी, वो वहां से कट नहीं होगी। अगर हमने उसको कॉपी किया है तो वो वहां पे भी रहेगी और जहां हमने उसको पेस्ट किया है वो वहां पे भी रहेगी। When we create more than one copy of a file or folder, तो अगर हमें कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे फाइल या फोल्डर को जिसको भी हमें कॉपी करना है। होम टैब में इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप आप क्लिक करोगे कॉपी ऑप्शन को, विच इज दिस। ऑल्टरनेटिवली आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस सी।
फिर आपको डेस्टिनेशन पे जाना है या फिर फोल्डर पे जहाँ पे भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हो। Here you want to place the copied file, then on the home tab clipboard बटन में आपको क्या मिल जाएगा, clipboard ग्रुप में पेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप Ctrl+V कर सकते हो, तो वो फाइल और फोल्डर आपका वहां पे दूसरे प्लेस पे भी आ जाएगा। नाउ मूव अ फाइल और अ फोल्डर। अब आपको कॉपी नहीं करना, अब आपको मूव कराना है। दैट मीन्स जहां पे आपकी फाइल थी वहां से उसको दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो प्रीवियस वाली लोकेशन से रिमूव हो जाएगा। तो कट एंड पेस्ट कमांड्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे टू मूव या शिफ्ट करने के लिए फाइल फोल्डर को फ्रॉम इट्स सोर्स यानी कि लोकेशन टू दी अदर लोकेशन विच इज इट्स डेस्टिनेशन। आपको सिलेक्ट करना है फाइल या फोल्डर जिसको भी आपको कॉपी करना है। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप कट ऑप्शन को चूज करोगे विच इज दिस। देन डेस्टिनेशन पे जाओगे, वहां पे अगेन आप इसी ग्रुप में से पेस्ट ऑप्शन को चूज कर दोगे, तो वो आपका वहां से कट होके दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। डिलीट फाइल और फोल्डर। अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करना है, सो व्हाट यू विल डू, सेलेक्ट द फाइल और द फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट। होम टैब में ऑर्गेनाइज ग्रुप के अंदर डिलीट का ऑप्शन होता है विच इज दिस। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो जब आप अपनी फाइल को डिलीट करोगे तो वो वहां से रिमूव होकर रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, फिर वहां पे वो टेम्परेली स्टोर्ड होगी। टू डिलीट अ फाइल या फोल्डर परमानेंटली आपको उसको सेलेक्ट करना है एंड शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करना है। और रीस्टोर, हमने कोई फाइल या फोल्डर बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया, तो हम उसको रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। आपको रिसाइकिल बिन ओपन करना है इन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो। रिसाइकिल बिन में आपको टाइप करना है रिसाइकिल बिन इन द एड्रेस बार। फाइल एक्सप्लोरर आपको शो करेगा कंटेंट्स ऑफ रिसाइकिल बिन। देन आपको राइट क्लिक करना है उस फाइल या फोल्डर पे, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होगा, वहां से आपको चूज करना है रीस्टोर ऑप्शन, तो आपकी फाइल उसके ओरिजिनल लोकेशन पे वापस आ जाएगी। नाउ यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को यूज कैसे करते हैं। द मेन्यू दैट अपीयर्स व्हेन वी पॉइंट to an icon and right click on it is known as context menu। जब हम किसी भी आइटम पे पॉइंट करके उसको राइट क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक छोटा सा मेन्यू आता है जिसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या फिर शॉर्टकट मेन्यू बोला जाता है। ये हमें बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस देता है वहां से, और हम कोई भी पर्टिकुलर आइकन के लिए उसको चूज कर सकते हैं। Let's revise the chapter. Operating system is very important for a computer. Windows use pictures to help us use the computer, which is called GUI. When we start the computer, we see the desktop first. Taskbar एक long horizontal bar होती है at the bottom of the screen. We use File Explorer to look at and arrange our files and folders. We can make change names, copy, move, and remove files and folders. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Where do deleted files go? So they go in recycle bin. To select multiple files, हमें क्या press करना होता है? We need to press Control. GUI stands for Graphical User Interface. If you want to delete file or folder permanently, आपको press करना होता है Shift plus Delete. Let's do the fill in the blanks. Dash is the bottom of the desktop taskbar. To create a new folder, right click and select new folder. Dash helps in multitasking, Windows 10. Then folder within a folder is called a subfolder. तो अब फोल्डर जो एक दूसरे फोल्डर के अंदर है उसको सब फोल्डर बोला जाता है। Let's do true false. Windows 10 does not support multitasking. False. You can resize tiles in Windows 10. True. Linux is a paid operating system. False. Folder can have only files inside it. False. So students, this was your complete chapter. I hope you get it right that how we can manage and organize files and folders in our computer. Do revise it again at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.